इस वक्त कराची के अवाम तकलीफ में, ये मसले आइंदा ना हो, इस चक्कर में नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी है। कराची खंडर बन चुका है। NDMA के जरिए और सिंध गवर्नमेंट हम मिलकर अब कोशिश कर रहे हैं, नाले साफ करेंगे, सीवरेज सिस्टम कराची का और फिर पानी का सप्लाई। सिंध भी एक चेंज के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं कराची वालों की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। बड़े शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म को वजारत मनसूबाबंदी ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर प्रेजेंटेशन दी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। बरसों से दरपेश कराची के अवाम के मसाइल का इदराक है। इजलास में गवर्नर इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। कराची के लिए सिंध हुकूमत को बराह रास्त फंड नहीं दे सकते, वफाक ने साफ बता दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि 10 अरब हमारे पास नहीं, अगर होते भी तो सिंध हुकूमत को बराह रास्त ना देते। हुकूमत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कराची पर तवज्जो दे रही है। वजीर आज़म इमरान खान बहुत जल्द कराची जाएंगे। वजीर इत्तलात ने कहा कि जब भी कराची के मसाइल की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी फौरन 18वीं तरमीम और सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। फैसल वार्डर ने कहा कि कराची की जो भी मदद होगी फंड बराह रास्त सिंध हुकूमत को नहीं मिलेंगे। इतनी गंदगी है यहाँ पे, पानी देखें आप, 3-4 दिन से काला पड़ गया है। पिछली बार जो हुई थी उसका भी अक्सर यहाँ पानी रहता ही है। कराची में बारिश से तबाही के आसार, शहर आफत ज़दा करार, मगर काम में रिवायती सुस्ती बरकरार। शहर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा, खानादर में बारिश का पानी काला पड़ गया। गंदगी और गलाजत से इलाके में ताफुन फैल गया, मकीनों का जीना मुहाल। सदर में भी पानी मौजूद, ताजिर गंदे पानी में डूबी दुकानें खोलने पर मजबूर। पानी के सबब इलाके में बिजली तहाल बहाल नहीं हो सकी। मुतादिद इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर। वान सदर रोड पर हैवी कंटेनर सड़क में धंस गया, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते पर मोड़ा गया। पाँच दिन बाद मेरी वालदा की बॉडी मिली, कल उसकी बाइक निकाली भाई की मैंने अपने, मगर ये कोई नहीं आ रहा हमारी मदद को। इन गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ कर रहा कोई। 7 दिन हो गए इधर बैठी हूँ, रात दिन बारिश में, हवा में इधर बैठी हूँ किनारे की नदी में, मुझे मिल जाए मेरा बेटा। कराची में कोरंगी कॉजवे मौत का रास्ता बन गया, किसी का भाई लापता तो किसी का बेटा। कोई वालिदा की तलाश में दर बदर दुहाई देता फिर रहा है। कोरंगी कॉजवे पर सैलाबी रेला, कई जिंदगियां निकल गया। नदी से कई लाशें निकाल ली गईं, मुताद्दिद अफराद का ताहाल कुछ पता ना चल सका। कराची के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियां जारी। ISPR का कहना है गिजरी, केपीटी, सिविक सेंटर, गोलीमार अंडरपास को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग का अमल जारी है। आर्मी मोबाइल रिकवरी व्हीकल्स मुतासरा गाड़ियां हटाने में मसरूफ। 32 एमरजेंसी मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप सिविल इंतजामिया के साथ मदद में मसरूफ हैं। कयूमाबाद, सुरजानी और सादी टाउन में तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कराची डिफेंस और क्लिफ्टन के मकीनों का CBC के दफ्तर के बाहर एहतजाज, सड़कों से पानी साफ करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा। कैंटोनमेंट बोर्ड, क्लिफ्टन इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात, एहतजाज खत्म, CBC बिल्डिंग खाली कर दी गई। मुजाहिरीन कहते हैं कि CB इंतजामिया ने जो हमें ड्राफ्ट दिया उस पर दस्तखत नहीं। इंतजामिया ने निकासी आब और कचरा उठाने की यकीन दहानी कराई है। मुजाहिरीन का 5 साल तक CBC टैक्स माफ करने का मुतालबा। CEO से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा वापस कर लिया गया। वाज़ेह किया कि 3 सितंबर को मुत्तहिद होकर फिर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे न करने का फैसला। इमरान खान ने कीमतों में इजाफे की उगरा की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। उगरा ने पेट्रोल 9 रुपये 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 50 पैसे महंगा करने की सिफारिश की थी। झूठ पे खड़ी हुकूमत है,
लिहाजा ये चल नहीं सकती, इसको फर्क करना चाहिए। पहले 100 दिन में ये टक 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 ये काम कर देंगे तो कोई 600 दिन 700 दिन हो गए हैं। हुकूमत से अब जान छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया है। इमरान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं हुकूमत का रहना अब जहर कातिल है। हुकूमत झूठ पर खड़ी है, ज्यादा नहीं चल सकती, इसे फारिग करना चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि इमरान खान खबर जमान कायरा के पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते। उनके पाकिस्तान को अवाम ने इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया था, अब अवाम इमरान खान के पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। नवाज शरीफ की 26 जून 2020 की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हाईकोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की जान को खतरा है, शुगर प्लेटलेट्स का मसला है। नवाज शरीफ का बाकायदा इलाज शुरू किया तो कोरोना में मुब्तला हो सकते हैं, अगर कोरोना हो गया तो नवाज शरीफ का बचना मुश्किल है। साबिक वजीर आजम के इलाज के लिए मजीद वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मुलाकात। 2 सितंबर को हुकूमत और अपोजिशन के बुलाए गए असम्बली इजलास पर मुशावरत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम लीग क़ाफ से वर्किंग रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे। बुज़दार हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अहम कदम, 10 सेक्रेटरी तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में बल्दियाती इदारे तहलील, मेयर, डिप्टी मेयर्स और दीगर की मुद्दत मुकम्मल होने का नोटिफिकेशन जारी। साबिक मुंतखब नुमाइंदों को सरकारी गाड़ियाँ और दीगर मराद वापस करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों में जल्द नई तैनातियों का इम्कान। हैदराबाद के लिए MQM और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने नाम दे दिए। जराए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर सखर के लिए शाह हाउस और शेख हाउस में फिर टन गई। खुर्शीद शाह ने मौजूदा DC राना अदील और शेख हाउस ने साबिक DC रहीम बख्श मेतलो और निसार मेमन को तजवीज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती हल्का बंदियों का ऐलान। 23 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियाँ अवेजा की जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। पूरे सूबे सिंध में 1500 के करीब एडमिनिस्ट्रेटर्स हमने तैनात करने हैं। जो MQM कहेगी उसको करें या जो PTI कहेगी उसको करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मुशावरत हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला जो हुकूमत से नहीं करेगी। सिंध में 1500 के करीब एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर मुशावरत की जा सकती है। हतमी फैसला सिंध हुकूमत का होगा। सईद गनी की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती तक आर्जी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को चार्ज दिया जा सकता है। फैसल सब्जवारी बोले कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आर्टिकल 140 की नफी है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, खैरपुर, शिकारपुर, कश्मोर में बादल जमकर बरसे। सजावल में मीरपुर भटोरों के करीब सैम नाले में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल। उमरकोट में बेघर दर्जनों खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मानसून बारिशों से रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। 6000 क्यूसेक पानी का अखराज। मुल्तान, जेहलम, जहानिया समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश, फसलों को भी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIFA के रुकन मौलाना असामुद्दीन के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने वाले सूबाई वजीर ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि मौलाना असामुद्दीन ने पाक फौज के खिलाफ बात की थी। मजम्मती करारदाद लाने पर ऐवान में हंगामा आ रही। स्पीकर ने मौलाना अस्साम को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से निपटने के इक़दाम पर 61% अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना के खिलाफ फ्रंट वर्कर्स के लिए 24 अरब का पैकेज मुख्तस किया गया। तारीख में पहली मरतबा कबायली अज़ला में इंतखाबात कराए गए। सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में 7168 असामियाँ निकाली गई। सरमायाकारी के फ़रोग़ के रशकई सनती जोन पर काम का आगाज हुआ।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हरमैन शरीफैन का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। सऊदी अरब की इलाक़ाई सालबियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान साथ होगा। हौसी बागियों के हमलों की मज़म्मत। यूएई और इसराइल में मुआहदे के बाद तेल अवीव से पहली परवाज़ की अबू धाबी आमद। इसराइली और अमरीकी वफ़द की अहम मुलाकातें। एयरपोर्ट पर बातचीत के दौरान माइक बार बार गिरता रहा। लद्दाख में भारत और चीन में फिर कशीदगी। पेनोंग त्सो झील के करीब स्टेटस तब्दील करने के लिए चीनी फौज की पेशकदमी। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारतीय फौज ने पेशकदमी रोक दी, चीनी फौज को रोक दिया। ब्रिगेड कमांडर सतह का इजलास, कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना को इस्लामाबाद मार्बला रोड पर तजावुज़ात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना गुज़िश्ता ECC, काबीना कमेटी निजकारी और इदारा जाती इस्लाहात कमेटी के इजलासों के फैसलों की तौसीक करेगी। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। क्वेटा में पोलियो मुतासरा सिद्दीकुल्लाह मुस्तकबिल के मेहमारों को पोलियो से बचाने के लिए सरगर्म। सिद्दीक घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाता है। कहता है, जिंदगी भर पोलियो के खात्मे तक मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6294 हो गई। 213 नए केसेस रिपोर्ट। भारत में कोरोना बेकाबू। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 80,000 से ज्यादा केसेस सामने आने का आलमी रिकॉर्ड। मरीजों की तादाद 36.5 लाख के करीब हो गई। 64,800 हलाकतें। कोरोना में मुब्तला साबिक भारतीय सदर प्रणब मुखर्जी 84 बरस की उम्र में चल बसे। मुंबई के अस्पताल में कई दिन से कोमा में थे। गोभी मिल रही थी 50 रुपए, अब वो 100 रुपए किलो मिल रही है। पालक थी ना, अब आज ली है 50 रुपए, तो पहले थी ये 20 रुपए। बारिश सैलाब बहाना है, आवाम की जेब निशाना है। मुल्क भर में सब्जियों के दाम आसमान पर। मुनाफा माफिया सरगर्म। आलू, प्याज, टमाटर समेत तमाम सब्जियां महंगी। T20 सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 कल खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, गलतियों से सीख रहे हैं, कोशिश है अगले मैच में कमबैक करें। दूसरे T20 के दौरान ड्रेसिंग रूम में कोच मिसबाह परेशान नजर आए। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,455 रुपये 21 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 45 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।